मामला यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां जलालाबाद में भगवान परशुराम मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने के लिए बनाई जा रही सड़क के निर्माण कार्य में बड़ी अनियमितताएं बरती गई। पर्यटक स्थल परशुराम मंदिर तक सुजावलपुर गाँव के एक माह पूर्व सड़क बनाई गई। सड़क का हाल ये है, एक माह में ही सड़क उखड़ने लगी। स्थानीय ग्रामीण हाथों से सड़क को उखाड़ कर देख रहे। अब सवाल ये उठता है, जब सुजावलपुर गांव में पर्यटक परशुराम मंदिर को जोड़ने के लिए बन रही 1.25 किलोमीटर सड़क एक महीने में टूटने लगी, तो आगे कितनी ईमानदारी से संबंधित ठेकेदार कार्य कराएंगे। हम मौजूद हैं यहाँ जलालाबाद की जो परशुराम मंदिर के निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली परशुराम मंदिर तक जाने वाली सड़क है, जिसकी लंबाई है करीब 1 किलोमीटर के लगभग जो है स्वीकृत हुई है। 1.25 किलोमीटर की ये सड़क बनी है। इस सड़क पर हम मौजूद हैं और आपको सड़क का हाल दिखाते हैं कि सड़क किस तरह से बनाई गई है, जो बिल्कुल ही गुणवत्ता का जिसमें ध्यान नहीं रखा गया है। जबकि यदि हम इसके बजट की बात करें तो जानकारी यह भी हुई है कि इस सड़क का बजट 1 करोड़ 11 लाख रुपए के लगभग किया गया है। वहीं सड़क की यदि बात करें तो सड़क के चौड़ीकरण की भी बात करें तो चौड़ीकरण भी कहीं नज़र नहीं आता है। यदि कोई एक 4 पहिया वाहन यहाँ से निकलेगा तो दूसरा वाहन फंस जाएगा। वहीं अगर सड़क के निर्माण में गुणवत्ता की बात करें तो आपको मैं मौके पर दिखाऊंगा कि किस तरह से इस सड़क का निर्माण किया गया है, जो कि अभी निर्माण कार्य पूर्ण भी नहीं हो पाया है मंदिर का और सड़क पहले ही उखड़ने लगी है। इस तरह से आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा सड़क को ये नीचे दिखाएं जरा कैमरे को, किस तरह से ये सड़क उखड़ रही है। ये हाल है। जहां आदित्यनाथ योगी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त निर्माण कार्य की बात करती है, वहीं यह निर्माण हो रहा है जो कि 19 करोड़ रुपए परशुराम मंदिर के लिए स्वीकृत हुआ है, जिसकी पहली किस्त जारी भी हो चुकी है और बहुत तेजी से निर्माण कार्य होने के लिए सभी प्रशासन लगा हुआ है। लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाइयाँ भी प्रशासन के द्वारा की जानी है। उसी संदर्भ में इस सड़क को ये एक नमूना है परशुराम मंदिर के निर्माण कार्य को जोड़ने वाला। इस नमूने को देखकर कोई कह सकता है कि अगर यदि ऐसा निर्माण परशुराम मंदिर के कार्य में हुआ, उसके सौंदर्यीकरण में हुआ, तो कितने दिन चलेगा। वहीं इसके उद्घाटन की बात करें तो क्षेत्रीय विधायक हरि प्रकाश वर्मा ने जनवरी माह में इसका शिलान्यास किया था इस सड़क को बनाने के लिए। लेकिन सड़क की यह दुर्दशा देख के यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रवासी भी चिंतित हैं कि इस तरह से सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जाएगा। ये सड़क आप लोग देख सकते हैं, ये हाल है। बताइए, ये हाथ से उखड़ रही। इसके नीचे आप देख लीजिए, इसके नीचे ये क्या है, मिट्टी पड़ी हुई है। ये मिट्टी में बनाई गई सड़क है। इस तरह से ये सड़क का निर्माण होगा, इस तरह से सौंदर्यीकरण होगा तो वो कितने समय तक चलेगा। वहीं अगर निर्माण कार्य की बात करें तो शायद ये पुलिया भी उसी निर्माण में आई होगी, जो कि यहाँ के जो अधिकारी लोग थे जिनके द्वारा पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये सड़क का निर्माण किया गया है, उसमें नई पुलिया भी नहीं बनाई गई है। पुलिया भी पुरानी पुलिया के ऊपर ही इन्होंने जो है कंक्रीट और सड़क का मटेरियल डाल दिया गया है। ये देख रहे हैं अभी आप, इस तरह से ये है सड़क का निर्माण। बताओ, जब ये हाथ से उखड़ रही है तो ये वाहनों के साथ क्या क्या झेल पाएगी ये सड़क। ये मिट्टी निकल रही, बताइए आप इधर जरा दिखाइए भाई साहब। ये मिट्टी डाल के सड़क बनाई गई है। ये सड़क की क्या इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी, कितने दिन तक ये सड़क चलेगी। अभी मैं इस संबंध में जानकारी करूंगा जो इस सड़क के लिए जो है अधिकृत है जूनियर इंजीनियर, उनसे भी बात करूंगा। उससे जी सर, ये जो सड़क का निर्माण हुआ है परशुराम मंदिर के लिए, बघापुर से जो परशुराम मंदिर तक जाती है, इसका निर्माण कार्य सर पूर्ण हो चुका है क्या। अभी नहीं। तो सर ये पूर्ण होने से प्रगति पर है जी, अभी कार्य प्रगति पर है। अच्छा, कार्य प्रगति पर है। तो ये सड़क जो इसकी चौड़ाई कितनी है। 375 है। 375 चौड़ाई। हाँ। अच्छा सर, ये जो सड़क है ये जो उखड़ने लगी है पुलिया के पास में, नहीं अभी वहाँ पे असल में जब ताजी होती है, ठीक जी है? जी जी हाँ, और थोड़ी उधर मिट्टी पड़ने को रह गई थी जी। तो अभी तो कार्य प्रगति पे है। वो तो 1-2 दिन में लेबर जाएगी तो उसे सही करेगी। अच्छा अच्छा, दूसरा है कि ये सर यहाँ पर जो है सड़क वो उखड़ रही है तो उसके नीचे मिट्टी निकल रही है, क्या इसके नीचे पत्थर। नहीं समझे, नहीं मिट्टी पे तो रोड ही बनती है। नहीं, मिट्टी पे बनती है। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये पुलिया जो थी ये निर्माण कार्य में नहीं आ रही थी क्या सर। कौन सी। नहीं। अच्छा, ये पुलिया नए निर्माण में नहीं थी। जयपुर राजस्थान में है।
जिस तरह से ये मंदिर के निर्माण कार्य के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए सरकार द्वारा 19 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। अभी आप भी देख रहे हैं यहाँ पर जो है सौंदर्यीकरण के लिए कार्य हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ऐसे में एक सड़क जो है देखी गई है जो पर्यटन स्थल परशुरामपुरी को जलालाबाद से जोड़ती है, जहाँ से लाखों की संख्या में भक्तगण आने जाने वाला मार्ग है, उस मार्ग को मानक विहीन बनाया गया है। इस पर आपकी क्या राय है? इस पर जिस इंजीनियर के तहत ये काम हो रहा है और जिस ठेकेदार के तहत ये काम हो रहा है, चलिए दाल में या आटे में नमक तो सभी खाते हैं, रोजी रोटी भी उनकी है, तो अपने हिसाब से। लेकिन इस जो पर्यटन स्थल बनने जा रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान परशुराम का जो जन्म स्थल है, वैसे तो ये प्रमाणिक जन्म स्थल है, इसके बारे में और भी कई हैं भारतवर्ष में बताए जाते हैं, लेकिन ये सबसे प्रमाणिक स्थल यहीं पर है कि बाबा परशुराम के द्वारा बनाया हुआ रामताल यहीं स्थित है। उनके पिताजी का आश्रम जमदग्नि आश्रम यहाँ से करीब 2 किलोमीटर करीब है। उनकी माता रेणुका जी का मंदिर है। सहस्त्राबाहु से जो युद्ध हुआ था उसके भी प्रमाण मिलते हैं। द्यूरा में भगवान परशुराम जी द्वारा स्थापित शिवलिंग है अभी भी। तो इस प्रकार से, और ये तो मैं सौंदर्यीकरण के लिए जो सरकार ने पैसा दिया है, मैं यहाँ आसपास के जितने भी प्रबंध हुए हैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, मेरा निवेदन है, करवद निवेदन है कि इस मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए, भगवान की जन्मभूमि के लिए अगर कुछ अपने को छोड़ना पड़ता है तो त्याग करें। त्यक्तेन भुंजीथा, कि थोड़ा सा जो त्याग ही जो है व्यक्ति को महान बना देता है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ भगवान परशुराम की जन्मस्थली जैसे स्थान में निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है? क्या ये लोग भगवान पर भी जो है अपने भ्रष्टाचार को संलिप्त करना चाह रहे हैं? नहीं करना चाहिए उनको। जो भी कार्य भगवान के कार्य, देखिए संसार में जो आया जाएगा, किसी के भी कफन के अंदर जेब नहीं होती है, तो साथ लेके कोई नहीं जाएगा। एक सुई भी साथ लेके नहीं जा सकता है। तो जो कार्य हो रहा है उसमें, चलिए ब्राह्मणों के पास में धन की कमी होती है तो धन का सहयोग न करके दूसरा जो सहयोग है, अपना आत्मिक सहयोग है, तन से सहयोग है, मन से सहयोग है, ये करें और भगवान की नगरी, उनके जन्म स्थान के सौंदर्यीकरण में पूरी तरह सहयोग करें। ये मेरा सभी से विनम्र निवेदन है। मैं डॉक्टर रामशंकर भारद्वाज, पुत्र हकीम श्री राम भारद्वाज, सभी से निवेदन करता हूँ कि भगवान की जन्मभूमि के लिए, भगवान परशुराम की जन्मभूमि के लिए तन मन धन से प्रयास करें। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। ये थे मंदिर पर आए हुए एक भक्त। अब इनके हिसाब से कहना है कि यहाँ पर इतने भक्तगण आते हैं जो कि अपनी आस्था के साथ आते हैं। आस्था में लोग यहाँ दान करने के लिए आते हैं। वहीं अगर अधिकारियों की बात करें, लोक निर्माण की विभाग की बात करें, तो विभाग इस धन का भी दुरुपयोग कर रहा है, जो धन सरकार के द्वारा मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जारी किया गया है। शाहजहांपुर से दैनिक भास्कर के लिए सुमित गुप्ता की रिपोर्ट।